तो क्या हाल चाल भाई लोग, स्वागत है तुम सबका ओमनीसेंट ट्रेडर की एक और नई वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग ओमनीसेंट ट्रेडर के चैप्टर 5 को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है वार्डन ऑफ द डार्क। और इस चैप्टर के अंदर करीबन 3 एपिसोड्स आते हैं, तो तुम्हें इस वीडियो में 3 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि हमने पुराने चैप्टर की एंडिंग में देखा था कि सेकंड सिनेरियो अब चालू हो चुका था और लोगों को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत थी, और उनके पास जो खाना था वो डोकेवी ने पेनल्टी के तौर पर गायब कर दिया था। तो ग्यो में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद इनोचियोन जो रहता है वो कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है कि हालात को देखते हुए अब उसे सर्च पार्टी में और लोगों की जरूरत पड़ेगी, और अब से वो उन लोगों के साथ खाना शेयर नहीं करेगा जो कि सर्च पार्टी ज्वाइन करने से मना करेंगे। डोगजा सोचता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई एडिशनल पेनल्टी भी लगाई जाएगी, और वो हैरान होता है कि क्या जंगियों के पहले से ही जानता था। डोगजा को पता है कि इनोचियोन इस वक्त क्या सोच रहा है, क्योंकि वो उसका मन पड़ रहा है इनो की उसके लिए अंडरस्टैंडिंग अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। डोगजा को लगता है कि इनो शायद उस पर शक कर रहा है। इनो अभी ऐसा सोच रहा होगा कि शायद डोगजा को ये सब चीजें पहले से ही पता थी, पर वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है, क्योंकि किसी बंदे को इतना सब कैसे पता हो सकता है। सांगा डोगजा से पूछती है कि क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। डोगजा जवाब देता है कि मैं बस यही सोच रहा था कि कोई भी डोकियो भी ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या कर सकता है हम लोगों के साथ, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मिडनाइट के टाइम पे सर्वाइवल फीस के तौर पे इनसे 100 कॉइंस ले लिए जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा बेकार चीज है इनके लिए। डोगजा को ये पता नहीं था कि TWSA के अंदर ऐसा भी कुछ होगा, क्योंकि ओरिजिनल नॉवल में ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी। यूशियोंग डोगजा के पास आता है और उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें भी सर्च पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। डोगजा जवाब देता है कि हम ऊपर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर की जगह कुछ ज्यादा ही जहरीली है। वो कहता है कि उन्हें एक नया जरिया ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया अब काफी ज्यादा बदल चुकी है। डोगजा एक दिशा की तरफ इशारा करता है, वो समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। डोगजा उन्हें मॉन्स्टर हंटिंग पर ले जा रहा है। वो अब रेल की पटरियों का पीछा करेंगे और उन्हें एक ऐसी टीम की जरूरत है जो कि सिनेरियो कंप्लीट करने पर ध्यान दे। डोगजा ने सोचा था कि इनोचियन उन लोगों पर चिल्लाएगा, वो कहेगा कि तुम लोग सर्च पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, पर इनोचियन को शायद राहत मिली होगी, क्योंकि डोगजा उनके ग्रुप से अब ज्यादा दूर जा रहा था। डोगजा की अंडरस्टैंडिंग इनोचियन को लेकर और बढ़ जाती है। वो सोचता है कि जब भी वो किसी कैरेक्टर को फेवरेबल कमेंट करता है तो उनका ट्रस्ट जीत जाता है, या उनके दिमाग की बात गैस करता है, तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। इस वजह से उनका मन पड़ पा रहा है। इसी बड़ी हुई अंडरस्टैंडिंग के साथ इनोचियन डोगजा से पूछता है कि क्या वो अपने ग्रुप में इनोचियन के साथ एक बंदा रखेगा। डोगजा सोचता है कि वो इतनी आसानी से इनोचियन से पीछा तो नहीं छुड़ा सकता, इसलिए वो हामी भर देता है। एंड गेस व्हाट, इनोचियन लिटरली भाई हान म्यूंगो को डोगजा की टीम में शामिल करता है। और जब ये सब टनल की तरफ जाने ही लगते हैं, तब हान म्यूंगो सांगा को रोकता है और कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। युंगसियोंग पूछता है डोगजा से कि क्या तुम श्योर हो। डोगजा कहता है कि वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है, ये सब ठीक है। फिर वो होयुओन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। पर होयुओन कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें गिलियोंग की चिंता करनी चाहिए। वो कहती है कि आगे का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और वो बिना सोचे समझे कहीं भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह है, कहीं मारे ना जाए। युंगसियोंग कहता है कि शायद गिलियोंग और होयुओन को वापस भेज देना चाहिए, ये सही रहेगा। पर होयुओन कहती है कि भले ही वो डोगजा जितनी अच्छी ना हो, पर वो लड़ना जानती है और उसने केंडो की भी प्रैक्टिस करी। केंडो शायद किसी टाइप की मार्शल आर्ट होगी। तभी डोगजा सबको बुलाता है और कहता है कि तुम लोग शायद कुछ भूल रहे हो, अभी कुछ दिन पहले हमारी दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये कहना कि औरतें बच्चे कमजोर होते हुए एक तरह का पक्षपात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अपने स्टेट्स बढ़ाने पे कोई भी बंदा ताकतवर बन सकता है। वो गिलियोंग को बुलाता है और उसे अपने स्टेट्स दिखाने को कहता है। गिलियोंग अपनी लाइट स्किल यूज करके कॉकरोच की तरफ रास्ता बनाता है। वो बताता है कि उसका एट्रीब्यूट बग कलेक्टर है, वो इंसेक्ट से बात कर सकता है। इंसेक्ट्स कहते हैं कि आगे कुछ नहीं है और वो कम से कम अगले 100 कदम तक तो सेफ ही रहेंगे। गिलियोंग हुयुओन को उसकी चिंता करने के लिए मना करता है और कहता है कि वो यहाँ कोई बोझ बनने के लिए नहीं आया, पर उसकी चिंता करने के लिए वो हुयुओन को धन्यवाद भी करता है। हुयुओन नोटिस करती है कि यहाँ चारों तरफ सिर्फ इंसानों की लाशें बिखरी हुई है और आगे का रास्ता बिल्कुल काला है, जैसे कोई दीवार खड़ी हो। अचानक एक नया सब सिनेरियो अपीयर होता है, हंटिंग फॉर फूड। उन्हें एक मॉन्स्टर का शिकार करके उसको खाने के लिए पकाना होगा। रास्ते में उन्हें मरा हुआ एक टायर 9 का सबटेरियन ग्राउंड रैट मिलता है। डोगजा जानता है कि ग्राउंड रैट्स अंडरग्राउंड रहते हैं और पैक हंटर्स होते हैं, मतलब झुंड में शिकार करने वाले आदमी, कुछ ऐसा ही सीन है इनका। और इन्हें मारना आसान नहीं है, क्योंकि टनल्स जो है इसी तरीके के मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। डोगजा को लगता है कि शायद जंगयुक ने इसे मारा होगा। यूशियोंग पूछता है कि क्या सिनेरियो क्लियर करने के लिए काफी नहीं है, पर कंडीशन है कि उन्हें खुद हंट करना होगा। डोगजा हुयुओन से उसके केंडो स्किल्स के बारे में पूछता है और उन सबको एक एक वेपन देता है जो कि स्टोन एज के लग रहे हैं। डोगजा कहता है कि उन्हें तेज और साफ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी मारे जा सकते हैं। तो थोड़ा ज्ञान देते हुए उन्हें कहता है कि अपने हथियारों को पत्थर पर रगड़ो ताकि वो थोड़े शार्प हो जाए और अटैक करने में ज्यादा काम है। एट्रीब्यूट विंडो बताती है कि उसने अपनी इंटेलेक्ट का यूज करके वेपन हासिल कर लिए हैं और कुछ कंस्टलेशन को इंसानों के प्रीमिटिवनेस में इंटरेस्ट आ रहा है। डोगजा को इस समय पता है कि क्या करना है, क्योंकि TWSA के अंदर मॉन्स्टर हंटरिंग के ऊपर एक पूरा डिटेल चैप्टर बताया गया है। वो सबसे पूछता है कि क्या उनके पास कुछ कॉइन्स है। वो कहता है कि सारे कॉइन्स स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी में डाल दो और सारे पैसे खर्च मत कर देना, कुछ पैसे बचा लेना, क्योंकि तुम्हें सर्वाइवल फीस भी देनी पड़ेगी मिडनाइट में जिंदा रहने के लिए। वो कहता है कि यह सुनने में क्रूएल लग सकता है, पर मैंने सबको जिंदा बचाने की उम्मीद नहीं रखी है, इसलिए तुम सब अपना खुद का ख्याल रखना और जिंदा रहने की कोशिश करना। इसी बीच वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और हंट शुरू हो जाता है। सब लड़ना चालू करते हैं। हुयुओन एक को मारती है, सांगा एक को स्टैब करती है। डोगजा सोचता है कि वो उसकी उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं। हुयुओन उससे पूछती है कि उसने कितने मारे। डोगजा कहता है कि मैंने 4 को मारा। युनशियोंग ने 3 को मारा और सांगा ने 2 को मारा। डोगजा ने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की थी, फिर भी युनशियोंग उससे सिर्फ एक कदम पीछे था। डोगजा चेक करता है तो पता चलता है कि युनशियोंग ने स्टार्टर पैक यूज किया है और ये स्टार्टर पैक तब मिलता
है जब आपके स्टेट्स लेवल 10 से नीचे हो। इससे वेपन प्रोफिशिएंसी मिलती है। डोग्जा को लगता है कि मास्टर ऑफ स्टील जो कि सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है यूनसियोंग लेके, वो उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहा है। सांगा पूछती है कि हमने मॉन्स्टर हंटिंग तो कर ली, पर हम इन्हें पकाएंगे कैसे, वो कच्चा तो खा नहीं सकते इन सबको। डोग्जा कहता है कि वो रास्ता ढूंढ लेगा और ये बात सुन के सब लोग उसे घूरने लगते हैं। यूनसियोंग पूछता है कि क्या तुझे पता भी है हमारी हालत इस समय कैसी है। डोग्जा सोचता है कि शायद रिग्रेसर को नोल में ऐसा ही फील होता होगा। तभी उसे मैसेज आता है कि कॉन्स्टलेशन सिक्रेटिव प्लॉटर उसके फैसले का इंतजार कर रहा है। अचानक एक मॉन्स्टर पीछे से मिस्टर हान पर अटैक करता है और उसे खींच कर ले जाता है। सांगा उसे बचाने का ट्राई करती है पर वो भी घिस के चली जाती है। कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। मॉन्स्टर उन दोनों को अंडरग्राउंड लेके चला जाता है। हुयोन कहती है कि मुझे पता था मिस्टर हान कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ा करेगा। कुछ टाइम के बाद डोग्जा अकेले जाता है और सिर्फ गिलियोंग को अपने साथ लेके जाता है। वो युंगशियोंग को कहता है कि तुम हुयोन का ख्याल रखना क्योंकि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। डोग्जा उस जगह जा रहा है जहाँ ग्राउंड राइट्स रहते हैं जिसे डार्क वुल्ड कहते हैं और यहाँ लाइट जो होती है ऑब्जॉर्ब हो जाती है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ऊपर क्या है और नीचे क्या है। गिलियोंग ने उसका हाथ पकड़ रखा है और वो उसे रास्ता दिखा रहा है क्योंकि गिलियोंग के पास स्किल है कि वो इंसेक्ट से रास्ता पूछ सकता है। गिलियोंग अचानक से डोग्जा से पूछता है कि क्या आपने उन दोनों को जानबूझकर जाने दिया। डोग्जा हैरान होता है। गिलियोंग कहता है कि उसने देखा था जब मॉन्स्टर मिस्टर हान को ले जा रहा था, डोग्जा ने कुछ नहीं करा। डोग्जा सोचता है कि गिलियोंग से छुपाना अब बेकार है, तो वो उसे बता देता है कि ग्राउंड रैट्स की आदत होती है कि वो अपना शिकार करके अपने लैर मतलब कोई तिजोरी टाइप चीज जहाँ पे ये ग्राउंड रैट्स जो रहते हैं अपनी रेयर चीजों को संभाल कर रखते हैं और यहाँ पे डोग्जा को रेयर आइटम्स देखने को मिलेंगे जो कि लेने के लिए वो वहाँ गया है। गिलियोंग डोग्जा से पूछता है कि क्या तुम अभी ये सब आइटम्स के लिए कर रहे हो। फिर वो उसे लायर कहता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें आइटम चाहिए होते तो डोग्जा उसे कभी सबवे में बचाता ही नहीं। गिलियोंग कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। कॉन्स्टलेशन को पसंद आता है और वो 200 कॉइंस गिफ्ट के तौर पे देते हैं। गिलियोंग डोग्जा से पूछता है कि क्या आप कोई गॉड है या फिर कोई प्रोटेगनिस्ट है, और ये सुन के डोग्जा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मैं इन दोनों में से कोई नहीं हूँ, बल्कि वो हमेशा प्रोटेगनिस्ट से जलता रहा है आज तक। वो ग्राउंड रेस्ट ट्रेजर ट्रोव में एंटर करते हैं। वहाँ हान मिंगो और सांगा जो रहते हुए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। हान सांगा पर चिल्लाता है कि वो उसकी वजह से यहाँ पर फंसा है। सांगा पूछती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। हान बताता है कि सांगा हमेशा साइकिल से घर जाती है पर उस दिन उसने वो सबवे क्यों ली थी। सांगा पूछती है क्या मेरी साइकिल तुमने चोरी करी थी। मिस्टर हान बात घुमा देता है। डोग्जा को अब समझ में आता है कि मिस्टर हान ही वो चूती है जिसकी वजह से सांगा जो है सबवे में जा रही थी, और सांगा का ही पीछे करते करते हान मिंगो भी उस सबवे में आ गया था और हान मिंगो चाहता था कि वो सांगा को लिफ्ट दे सके, इसलिए उसने उसकी साइकिल चोरी करी थी। वेल डोग्जा इसके बाद एक वेपन को स्पीयर की तरफ फेंक के मारता है दीवार में और इसकी वजह से दीवार फट जाती है और वहां से इंसेक्ट्स बाहर आते हैं और एक मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसका नाम होता है वार्डन ऑफ द डार्क। ये एक एस टियर डिमोनिक स्पीसीज है। डोग्जा जानता है कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्योंकि इसे डीमन किंग की ब्लेसिंग मिली हुई है और ये मॉन्स्टर अपनी भाषा में कुछ अजीब सा कह रहा होता है और ऑफ कोर्स इसको देख के सब लोग डरे हुए थे, तो ये मॉन्स्टर डर को फील करता है। पर डोग्जा के फोर्थ वॉल उसके फियर को खत्म कर देती है। मतलब मैंने तुम्हें शुरू में कहा था कि फोर्थ वॉल कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इसके बाद सांगा बताती है कि वो उस मॉन्स्टर की भाषा को समझ सकती है क्योंकि उसके पास स्किल है इंटरप्रिटेशन जिसको वो अभी यूज कर रही है और वो इसका लेवल 3 यूज कर रही है अभी। वो बताते है कि मॉन्स्टर जो है वो अपनी भाषा में मदर मदर बोल रहा है। डोग्जा को समझ आता है कि ये डिमोनिक स्पीसीज दूसरों की बॉडीज में अपने बच्चे पैदा करती है और ये मॉन्स्टर इस वक्त हान मिंगो पे अटैक कर देता है, पर सही टाइम पे डोग्जा हान मिंगो को बचा लेता है, वरना शायद हान मिंगो अभी माँ बन गया होता। और इन स्टोरी हमें ऐसी कोई चीज देखने को भी मिलती है, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे की स्टोरी में तुम्हें चीज पता चल जाएगी। इसके बाद मॉन्स्टर जो रहता है वो डोग्जा के ऊपर अटैक करता है। डोग्जा एक बैरियर बनाता है पर वो बैरियर भी टूट जाता है और डोग्जा इसके बाद अपना प्लान बी यूज करता है। वो डोके भी बियूंग को बुलाता है पर ऑफकोर्स बियूंग की जगह कोई और डोके भी आ जाता है वहां पे। डोग्जा कहता है कि उसके पास मेल बॉक्स में एक आइटम आया होगा, वो उसे चाहिए, पर वो डोके भी डोग्जा को मना कर देता है। पर हमारा डोग्जा भी कुछ कम नहीं है, वो डोके भी को कॉन्स्टलेशंस का वास्ता देता है और इसके बाद कुछ कॉन्स्टलेशन जैसे कि प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड और डेमोनिक जज ऑफ फायर ये डोके भी को थोड़ा बहुत धमकाते हैं और ये डोके भी मान जाता है। डोग्जा को ऑक्शन हाउस से एक आइटम मिलता है जिसका नाम था ब्रोकन फेथ। ये एक ग्रेड डी आइटम है जो कि काफी टूटा हुआ है, मतलब एक टूटी हुई तलवार ही थी और डोके भी देखकर काफी ज्यादा हंसता है और कहता है कि आखिर तू इससे क्या कर लेगा। पर डोग्जा इसके बाद अपनी स्किल व्हाइट स्टार वेपन और एक्टिवेट करता है जो कि हमने द कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में देखा था जहां पे डोग्जा के पास पैसे नहीं थे ये सब चीजें लेने के लिए, पर शायद उसने ये सब चीज ले ली थी। इसके बाद ब्लेड ऑफ फेथ जो है एक्टिवेट हो जाता है, मतलब डोग्जा की तलवार पूरी बन जाती है और वो बुकमार्क का यूज करता है क्योंकि वो कोई स्वॉर्ड्समैन नहीं है, तो वो अपनी बुकमार्क से वेपन प्रोफिशिएंसी को यूज करता है जो कि ह्यूनशियोंग की स्किल होती है। और इसके बाद डोग्जा लिटरली उस मॉन्स्टर के मूव्स को रीड करने लग जाता है। वार्डन ये देखकर हैरान होता है कि डोग्जा उसके अटैक्स के बारे में कैसे जानता है। डोग्जा कहता है कि क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ता हूँ। और इसके बाद एक झकास स्लैश और ऑफ कोर्स मॉन्स्टर मारा जाता है। सारे कॉन्स्टलेशन शॉक हो जाते हैं और उसे गिफ्ट के तौर पे 500 कॉइंस भी देते हैं और वो डोके भी जो था वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। डोके भी कहता है कि इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दो, तुम्हें 7000 कॉइंस मिलेंगे, पर डोग्जा मना कर देता। वो कहता है कि वो बिना वजह किसी की जान नहीं लेता। कॉन्स्टलेशन सिक्रेटिव प्लॉटर हल्का सा मुस्कुराते हैं और डोग्जा को 100 कॉइंस गिफ्ट के तौर पे देते हैं। और सोचो इसके बाद क्या हुआ, वो चूतिया हान मिंगो लिटरली भाई वो फाइनल स्लैश लैंड कर देता है मॉन्स्टर के ऊपर और वो मॉन्स्टर मारा जाता है।
और उसको मारने के बाद हान मिंग को दांत चियार के जोर जोर से हंसता है जैसे कि उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया और उसको रिवॉर्ड के तौर पे 8000 कॉइन्स भी मिलते हैं। पर डोगजा कहता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैंने उस मॉन्स्टर को किसी वजह से नहीं मारा था, क्योंकि जो भी इस मॉन्स्टर को मारेगा उसके ऊपर डीमन किंग का कर्स लग जाएगा। और अभी के वक्त हान मिंगो के ऊपर ये कर्स लग चुका होता है और ये कर्स होता है द गॉड ऑफ ब्रेथ एंड लस्ट का। और अब मिस्टर हान का सबसे भयानक सपना सच होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये काफी ज्यादा आगे के चैप्टर्स में हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा फनी है। सो गाइस इसी के साथ चलते हैं, खत्म होता है। मिलते हैं तुम लोगों को अगली वीडियो में। Don't make me sad, don't make